बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब देखने वाले हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों दर्शकों को शैलेश लोढ़ा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं जानता हूं इस नमस्कार के साथ अब आप मेरे साथ कहेंगे बहुत खूब। टेलीविजन पे विज्ञापन आप भी देखते हैं, विज्ञापन मैं भी देखता हूं, लेकिन जब हम विज्ञापन देखते हैं तो शायद ये प्रश्न किसके दिमाग में नहीं कौनता, मेरे दिमाग में तो जरूर कौनता है कि हर विज्ञापन का उद्देश्य क्या सिर्फ एक ही है, लड़की पटाना। क्रीम लगाओ, लड़की पटाओ, पाउडर लगाओ, लड़की पटाओ। शायद हम हमारे तमाम उद्देश्य, सारी मंजिलें भूल गए हैं और इस बाजारवाद के दौर में, इस चीजों को सिर्फ उपयोग करने के दौर में हमारे पास गहराई नहीं रही, सिर्फ सतह बची है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ सतही बातें नहीं करते, वो गहरे में उतरते हैं, वो चीजों का उद्देश्य भी ढूंढते हैं, कारण भी ढूंढते हैं, समस्याएं देखते हैं तो समाधान भी ढूंढते हैं। आइए मिलते हैं हमारे उन मित्रों से जो समस्याएं देखते भी हैं, समाधान करते भी हैं और गहराई में जाके बात करते हैं। आज के हमारे बहुत खूब की इस महफिल के हमारे तीन साथी हमारे साथ हैं। कैलाश सेंगर। आइए कैलाश जी, कैसे हैं आप? जी दुआ। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं एक निहायत युवा रचनाकार, बहुत युवा, बदायूं उत्तर प्रदेश से मोहित मगन। और आप दोनों का साथ देने के लिए हम बुला रहे हैं कि ऐसे गीतकार को जो बहुत सारे सीरियल्स में लिख चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों में, माइथोलॉजी के तो एक्सपर्ट है। माइथोलॉजी यानी कि हमारी पौराणिक कथाएं, उनके तो वो बड़े ही विशेषज्ञ हैं। पंडित किरण मिश्र। पंडित नमस्कार। पंडित जी, मैंने आपको जब जब सुना हमेशा माइथोलॉजी ही लिखता पाया, कभी श्री राम के बारे में, कभी गंगा के बारे में, कभी बजरंगबली के बारे में। कभी जीवन में प्रेम गीत लिखने का भी मौका मिला? हाँ लिखा। अच्छा, लिखा? हाँ खूब लिखा। खूब लिखा? हाँ। किसके लिए लिखा? अरे अपनी प्रेमिका के लिए लिखा। पंडित जी, ये रूप आपने कभी नहीं दिखाया। प्रेमिका के लिए क्या कहा आपने कभी? मैंने ताजमहल को देखा जी। तो ताजमहल को देखने के बाद में मेरे मन में ये आया, प्रेमी जीवन संघर्षी है, इसमें हर क्षण घात बहुत है। प्रेमी जीवन संघर्षी है, इसमें हर क्षण घात बहुत है। घात बहुत है। जीवन को मृत करने में बस एक छोटी सी बात बहुत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसे प्रेम के लिए हम यही कह सकते हैं, बहुत खूब। पंडित किरण मिश्र भी हमसे कह रहे थे कि जीवन को मृत करने में एक छोटी सी बात बहुत है। और जीवन में जब साहित्य न रहे, शायरी न रहे, कविता न रहे, कलाएं न रहे, तो फिर जीवन मृत समान ही है। यही चीजें तो है जो हमें जिंदा रखती हैं। और अगर आदमी लिखना शुरू कर दे तो फिर बात ही क्या। और जब नौजवान पीढ़ी लिखे तो फिर और भी अच्छी बात है। कैलाश सेंगर हमारे साथ हैं, किरण मिश्र साथ हैं और एक नौजवान कवि साथ है जिसका नाम है मोहित मगन। तो क्यों ना हम मोहित मगन से इस महफिल की शुरुआत करें। आइए मोहित मगन। सबसे पहले चार पंक्तियां मातृशक्ति को देना चाहूँगा। जी जी, जरूर जरूर सुनाएं। कि मुसीबत की घड़ी जैसे ही मेरा नाम लेती है, मुसीबत की घड़ी जैसे ही मेरा नाम लेती है, कोई जादू सा होता है, बड़ा आराम देती है। यकीनन है दुआओं का असर जो माने की होंगी। वाह। यकीनन है दुआओं का असर जो माने की होंगी, कोई ताकत मुझे गिरने से पहले थाम लेती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे गिरने से पहले भाई बहुत खूब मोहित, बहुत बढ़िया। एक गजल के कुछ शेर याद आ रहे हैं कि अमीरी वक्त पड़ता है तो मक्कारी दिखाती है। अमीरी वक्त पड़ता है तो मक्कारी दिखाती है, गरीबी साथ देती है और खुददारी सिखाती है। क्या बात है। मिलो जब भी किसी से तो जरा सा फासला रखना, मिलो जब भी किसी से तो जरा सा फासला रखना, ये दुनिया है बहुत रंग की कलाकारी दिखाती है। क्या बात है, दुनिया है बहुत रंग की कलाकारी बहुत अच्छा। दिखाती है। बिना कोई चोट के भी दर्द का एहसास होता है। वाह वाह। बिना कोई चोट के भी दर्द का एहसास होता है। बड़े होकर के जब औलाद फनकारी दिखाती है, बड़े होकर के क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। बड़े होकर के जब औलाद फनकारी दिखाती है। और अगर मिल जाए सब कुछ तो भी कुछ ना मानना उसको, अगर मिल जाए सब कुछ तो भी कुछ ना मानना उसको।
नहीं तो एक दिन किस्मत बड़ा भारी दिखाती है। नहीं तो पुराने दौर जैसी अब शराफत कौन करता है। पुराने दौर जैसी अब शराफत कौन करता है। दिखावा रह गया है बस, मोहब्बत कौन करता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। दिखावा रह गया है बस, मोहब्बत कौन करता है। असर होता है लेकिन दोस्तों सच्ची दुआओं में, असर होता है लेकिन दोस्तों सच्ची दुआओं में, बुरे हालात में वरना हिफाजत कौन करता है। हाय 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 हाय, बुरे हालात में वरना हिफाजत कौन करता है। कौन करता है। और अंतिम दो शेर एक गजल के कि नशा शोहरत का हो तो सबसे संभाला नहीं जाता, हाँ, खुदा का हो अगर फरमान तो टाला नहीं जाता। वाह वाह वाह। और मिलेगा कब कहाँ किसको यहाँ सब तय है पहले से, सब तय है पहले से, उसकी मर्जी के बिना मुंह में निवाला नहीं जाता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। उसकी मर्जी के बिना मुंह में निवाला नहीं जाता। और हमने एक मद्रासी से दोस्ती की तो उसे सिखाया, हमने एक मद्रासी से दोस्ती की तो उसे सिखाया कि माला जाती है माला नहीं जाता। ये है व्याकरण जो हम ठीक करेंगे आपके भी ब्रेक के बाद। बहुत कुछ स्वागत है ब्रेक के बाद फिर से। बहुत खूब है। ब्रेक पर जाने से पहले एक निहायत युवा कवि मोहित मगन अपनी कविताएं सुना रहे थे, जिनकी कविताओं में निश्चित तौर पे गहराई भी है, गंभीरता भी है और बहुत उद्देश्यपूर्ण बातें भी है। और निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ेंगे और एक दिन इस देश के काव्य मंचों पर और हिंदी कवि सम्मेलनों में अपना महत्वपूर्ण नाम दर्ज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और आइए अब हम मिलते हैं कैलाश सेठ से। दोस्तों, एक ऐसी रचना को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं जिसने मुझे इस देश में काफी नाम दिया। शीर्षक है मुन्ना भाई। अब इसे अपना दुर्भाग्य कहे या अपनी शामत आई, पर उस दिन अचानक रास्ते में हमसे टकरा गए मुन्ना भाई। देखते ही बोले, बड़ा रिपोर्टर बनकर अक्खे मुंबई में घूम रहा है बाप। अरे भेड़ू, कभी पेपर में अपन के बारे में भी छाप। हमने कहा उस दिन किया था जब लफड़ा और पुलिस ने था तुमको पकड़ा, तब छापा था ना तुम्हारा नाम और तुम्हारे नाम पुलिस का पैगाम। सुनते ही मुन्ना भाई बोले, अपन से जास्ती भंकस नहीं मांगता है, जास्ती शान पत्ती करने पर अपन उल्टा टांगता है। अच्छा। मुन्ना भाई की बात सुनकर अपन हिल गए। मुन्ना भाई की बात सुनकर हम हिल गए और हमको हिला हुआ देख मुन्ना भाई फिर हिल गए। क्या बात है, बहुत अच्छे। फिर धीरे से आंख मारते हुए बोले, सच्ची बोलता है, अपन रोज थोड़ी सी पीता है और अपन का प्रोटेक्शन में आने पर गरीब आदमी भी शान से जीता है। क्या बात है। रोज थोड़ा सा पाप भी अपन करता है, रोज थोड़ा सा पाप भी अपन करता है, पर ऊपर वाले से डरता है। अपन तुमको बताता है, किसी मिनिस्टर का माफी, गरीब बच्चों की दवा और बाढ़ में फंसेले लोगों की मदद का पैसा नहीं खाता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपन का वजह से देश में कोई बच्चा नहीं मरता है और अपन के कर्जदार बनकर कोई किसान कभी सुसाइड नहीं करता है। और अपन का कर्जदार बनकर कोई किसान कभी सुसाइड नहीं करता। बहुत अच्छे। आसपास फैली तमाम गंदगी के बावजूद हमें अचानक मुन्ना भाई की आंखों में एक पवित्र झील नजर आने लगी और उस झील से उम्मीद की एक किरण झलमिलाने लगी। मुन्ना भाई तभी बोले, किसी को बोलने का नहीं, किसी को बोलने का नहीं, पर 5 लाख नहीं देने पर सीमेंट में राख मिलाने वाले उस बिल्डर को अपन ने टपकाया। अच्छा। ऊपर वाले का कसम, इन लीडरों का माफी का अपन फर्क नहीं किया। जो भी सामने आया, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, अपन घोड़ा दिखाया और सबको धमकाया। पर बाय गॉड बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों के ताबूत का पैसा अपन कभी नहीं खाया। क्या बात है। बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों के ताबूत का पैसा। ये लीडर साले बोलते हैं कि देश नहीं भारत माता है। ये लीडर साले बोलते हैं कि देश नहीं भारत माता है, पर इनको पूछो कि माँ को भी कोई नोच नोच कर खाता है। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अपन भी धंधे के वास्ते रोज फोन पर कई औरतों को धमकाता है, पर एक बार जिसको माँ बहन बोलता है ना, उस पर आंख नहीं उठाता है। क्या बात है। एक बार जिसको माँ बहन बोलता है, उस पर आंख नहीं उठाता है। ये कहती मुन्ना भाई ने अपनी आंखें पूछी। मुन्ना भाई जैसे गुंडे की आंखों में देखकर पानी, हमें हुई हैरानी। हमने कारण पूछा तो मुन्ना भाई बोले,
भिड़ू माँ याद आ गया, भिड़ू माँ याद आ गया। अपन साला बचपन से चनात था, अपन साला बचपन से चनात था, और ये फुटपाथी छपना माँ बाप था। अपन का आंसू से कभी भीगा नहीं कोई का भी कांधा, क्योंकि अब ये भारत माता ही चपुन का भी माँ है। वाह वाह, कोई क्या बात। नेता कोई पुलिस अफसर अपन की माँ को अगर बेचेगा तो अपन उसका आंख नोचेगा। अब 2-4 गोली से अपन नहीं दिखाएगा अपना पावर। क्या अब ऐसे गद्दारों की खोपड़ी में मुन्ना भाई खाली करेगा अक्खा रिवाल्वर। वाह, अब ऐसे गद्दारों की खोपड़ी में मुन्ना भाई खाली करेगा अक्खा रिवाल्वर। अब आ गया है वो आग कि माँ की इज्जत बचाने के वास्ते, भारत माँ की इज्जत बचाने वास्ते मुन्ना भाई जैसे टपोरी कोई बनना पड़ेगा देशभक्त। मुन्ना भाई टपोरी कोई बनना पड़ेगा देशभक्त। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये क्या लोग क्या रे, ताली बजाने का? अभी केला संगर जो सुनाया ना उसमें ताली बजाने का सब लोग, भाई बहुत अच्छा। तो भाई वो घर में बैठे हुए लोग अभी बोल रहे होंगे भैया क्या सुना दिया, मजा आ गया है। अभी वो कुछ ऐसा सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? हाँ, अपन किसी की टांग तोड़ते तो क्या बोलते हैं? ब्रेक। बहुत खूब। हाजिर हैं हम फिर से बहुत खूब में, और ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे कैलाश सेंगर को और उसके पहले मोहित मगन को। अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, हमारी अपनी भाषा का, अपनी खुशबू का, अपनी संस्कृति का सेगमेंट जिसका नाम भोजपुरी बयार है। उसमें एक छोटे प्यारे से छंद सुनाने के लिए मैं बुला रहा हूं पंडित किरण मिश्र जी को। शैलेश जी, आजकल कुछ हनुमान जी के छंद लिख रहा हूँ जी। एक आध वानगी देता हूँ आपको। कभी कभी जैसे समस्या पूर्ति के पहले होता था ना जी, तो ऐसे मन में कुछ विचार आते हैं, एक आध समस्या आ जाती है। जैसे हनुमान जी के बारे में कि आकाश में क्यों उड़ते हैं, वाह, तो इस पर एक छंद बात बन गई। स्वागत। उस पे लेते हैं, कैलाश भाई ध्यान दीजिएगा कि कांधे गदा धई पूछ उठाई उड़ान भरई बजरंग बली। आहा, कांधे गदा धई पूछ उठाई उड़ान भरई बजरंग बली। और सर 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 चीर बयार का नभदम कई बजरंग बली। क्या बात है यार। सर 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 चीर बयार का नभदम कई दम बजरंग बली। तो लीला ललित ललाम दिखावे, हाय हाय, लीला ललित ललाम दिखावे जग सुमिरई बजरंग बली। क्या बात। और राम के काज सवारन हेतु आकाश उड़ई बजरंग क्या बात है भाई, वाह, वाह, राम बहुत के अच्छे। काज सवारन हेतु भाई, बहुत बढ़िया। आकाश उड़ई बजरंग बली। दूसरा छंद एक है जिसमें हनुमान जी गदा उठाते हैं, उस पर कुछ कोशिश की मैंने। स्वागत। कि नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। वाह, महाशक्ति दिव्य शक्ति महावीर वीर शक्ति, बैरिन को देख देख अंतर कपायो है। क्या बात। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत, को न समझ पावे भ्रिकुटी चढ़ायो है। और बाल हनुमान है कि बाल भगवान है, बाल हनुमान है कि काल हनुमान है। वैरिन के अंत हेतु गदा को उठायो क्या है, बात है, वैरिन वाह, के वाह। अंत हेतु गदा को उठायो है, वैरिन के अंत हेतु गदा को उठायो है। बहुत अच्छे, बहुत वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार चौबे जी ने मुझे भेजा था उत्तर प्रदेश से। आज हमारे टेलीफोन भैया उन्हीं के पास जा रहे हैं, जाइए जरा। हेलो, अनिल कुमार चौबे जी से बात हो सकती है? बिल्कुल हो रही है सर। नमस्कार चौबे जी, किस शहर में रहते हैं आप? वाराणसी में, बनारस। वाराणसी में रहते हैं चौबे जी, नमस्कार। मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है, मैं मुंबई से बहुत खूब से बोल रहा हूँ। क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? बिल्कुल बात करना पसंद करेंगे सर। जी, क्या करते हैं चौबे जी वाराणसी में आप? फिलहाल शायरी करता हूँ सर। शायरी करते हैं, भाई वाह वाह वाह। एक आध शेर सुनाइए अपना। ये माना कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं अब नफरत करते हैं। ये माना कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं अब नफरत करते हैं। यही क्या कम है कि हम अब भी आपके दिल में रहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत खूब, आप नियमित तौर पे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। चलिए, क्या अच्छा लगता है बहुत खूब में आपको? सब कुछ अच्छा लगता है, सिर्फ एक चीज छोड़ के कि उसमें मैं नहीं रहता हूँ।
खुद रहने के लिए क्या किया जाए अनिल कुमार जी? आप हमको बुलाइए सर। अनिल कुमार जी देखिए, जरूर ईश्वर ने चाहा तो आपको भी बुलाया जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कवि, बहुत सारे शायर हमने देश को नए सौंपे हैं। जैसे आज के एपिसोड में भी मोहित मगन जो बदायूं से हैं, बिल्कुल एक निहायत युवा कवि हैं जो पहली बार आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ही नहीं, आप जैसे कई शायर और कवि जो नए हैं वो इस शो में आए। इसी तरह से आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल चौबे जो बात कर रहे थे हमसे वाराणसी से और आना चाहते थे इस शो में। अगर आप भी आना चाहते हैं इस शो में, सुनाना चाहते हैं अपनी कविताएं, तो अपनी कविता डीवीडी में भरिए और भेज दीजिए हम तक, बहुत खूब तक। फिर देखिए, हम सुनते हैं आपकी कविताएं, फिर बुलाते हैं आपको यहाँ और सुनवाते हैं सारे जमाने को। जब आप बहुत बढ़िया ढंग से सुनाएंगे तब आप शान से कह सकते हैं अपने मोहल्ले में जाके, अपने शहर में जाके, भैया मैं जाके आया हूँ उस प्रोग्राम में जिसका नाम है बहुत खूब।